मॉर्निंग विद्यार्थीओ गंगोत्री स्कूल आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। आजे आपणे हिंदी में एकम 3 कुत्ते की वफादारी पाठ समझशुं। हिंदी एकम 3 कुत्ते की वफादारी एना लेखक छे ललूभाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कई जानवर ऐसे हैं, लेकिन सबसे वफादार जानवर तो कुत्ता ही है। सभी प्राणी में सबसे वफादार जानवर कुत्ता है। तो एकम का नाम है कुत्ते की वफादारी। હવે इस एकम ने कुत्ते ने ऐसा क्या काम किया होगा कि लेखक ने उसे कुत्ते की वफादारी का शीर्षक दिया है। तो इस एकम को पढ़कर हम जानेंगे। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। हम जीवन में कोई भी काम करें सोच समझकर काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें काम के करने के बाद पछतावा भोगना पड़ता है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे के इस कहानी के माध्यम से बताई है। इस कहानी में ऐसा ही हुआ है। जो काम किया है बिना सोचे समझे काम किया है बंजारा ने, और काम करने के बाद उसे पछताना पड़ता है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राघनपुर नाम का एक छोटा सा गांव, वहां एक तालाब है जिसके तट पर कुत्ते की समाधि है। समाधि तो हमने कितनी समाधि देखी है, लेकिन ऐसी कोई समाधि हमने नहीं देखी, कुत्ते की समाधि है। तो कुत्ते की समाधि इस बंजारा ने हकीकत में बनाई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले के राघनपुर गांव में ये समाधि हकीकत में है। वहाँ एक तालाब है और तालाब के तट पर इस बंजारे ने कुत्ते की समाधि बनवाई है। समाधि और वह भी कुत्ते की। हमने कई भी समाधि देखी, मनुष्य की समाधि देखी है, लेकिन प्राणियों की समाधि हमने जीवन में कभी देखी नहीं है। तो इस बंजारा ने तो कुत्ते की समाधि बनवाई है। यह जानकर आश्चर्य होगा, उसके पीछे एक सुंदर हृदय को हिला देने वाली कथा है। हवे यह जानकर हमें आश्चर्य होगा कि कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई। तो इस एकम पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि बंजारा ने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई है। और ये जो कहानी है बंजारे की और कुत्ते की, हमारा हृदय को हिला देने वाली कहानी है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। पुराने जमाने ने प्राचीन जमाने में, पुराने यानी कि प्राचीन जमाने में बंजारा, तो बंजारा मतलब क्या होता है? बंजारा का अर्थ होता है एक विचरती जाति। समानार्थी शब्द है बंजारा, यानी कि एक विचरती जाति। विचरती जाति तो ऐसी कोई जाति होती है जिसको विचरती जाति कहते हैं। तो के अपने व्यवसाय के लिए अलग अलग जगह पर अपना मुकाम रखते हैं। व्यवसाय करने के लिए उसका कुछ ठिकाना नहीं होता। जहाँ व्यवसाय मिलता है वहां जाकर रहता है और अपना व्यवसाय करता है। विचरती जाति, और उसको कहते हैं बंजारा। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। और बंजारा क्या काम करता था? गांव से शहर, शहर से गांव अपना सामान लाने, गांव का सामान शहर में ले जाता, शहर का सामान गांव में ले आता था, और ऐसा काम करता था। और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। गांवों का माल सामान शहर ले जाए, शहर में से गुड़, मसाले, मिश्री यानी कि चीनी, शक्कर, मिश्री यानी कि चीनी और शक्कर, जो गुजराती में हम खांड कहते हैं उसको। हमें गांव से सामान लाकर शहरों में ले जाता, शहर से माल, गुड़, मिश्री आदि मसाले भरकर गांव में ले जाता था। गांव का व्यापार था उसका, लाखों का व्यापार था उसका। और इस बंजारे का व्यापार उस समय में लाखों का व्यापार था।
इसलिए उसके लाखा बंजारा, लोग लाखा बंजारा के नाम से उसे बुलाते थे और उसकी पहचान लाखा बंजारा के नाम से थी। लाखों का व्यापार करता था इसलिए लाखा बंजारे के नाम से उसे बुलाते थे, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखों का व्यापार तो ऊंट पर सामान लाद कर ले आता था, फिर भी उसके पास एक प्राणी था, वह था कुत्ता। कुत्ता बड़ा वफादार था। कुत्ता इतना वफादार था कि लाखा जब रात को सो जाता था तो उसके सारे पड़ाव की रखवाली कुत्ता करता था। वो बार बार उठकर देख लेता था, जाकर देख लेता था कि यहाँ कोई चोर आया तो नहीं, ठीक से सब सामान है ना, ऐसा देखकर फिर से वो सो जाता था और उसकी वफादारी लाखा को बहुत पसंद आ गई। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि मुकाम। यात्रा करते हैं, रास्ते में जो जिस जगह पर वो ठहरते हैं, मुकाम करते हैं, उसे पड़ाव कहते हैं। और लाखा का रात पर सो जाते थे सब, लाखा भी सो जाता था। उसका जहाँ रात होती वहां पड़ाव करके वो सो जाता, लेकिन कुत्ता कभी रात को सोता नहीं था। बार बार नींद से जाकर देख लेता था कि यहाँ सामान सब ठीक है ना, ऐसे देखकर फिर से वो सो जाता था। इस तरह वो लाखा के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। कई बार ऐसा होता था कि चोर रात को आता था, लुटेरा कोई सामान लेने को आता था। बंजारा तो सोता होता है, लेकिन कुत्ता जब जाकर देखता है कि कोई चोर आया, लुटेरा आया, तो बंजारा को, लाखा को भी कुछ मालूम नहीं पड़ने देता और वो जाकर कुत्ते को भौंक भौंक कर चोर लुटेरे को भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। ऐसी वफादारी कुत्ते की देखकर बंजारा कुत्ते पर बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, मुग्ध होता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। एक बार ऐसा हुआ कि बंजारा ने लाखों रुपया व्यवसाय में रोक दिया, लेकिन उसको जो नफा मिलना था वो मिला नहीं। व्यापार में नुकसान हो गया, ज्यादा नुकसान हो गया, इसलिए मार खा जाना, वो मुहावरा है, मार खा जाना, नुकसान होना, व्यापार में नुकसान होना मुहावरा है। यहाँ पर मार खा जाना, नुकसान होना, व्यवसाय में नुकसान हुआ। हाँ, व्यवसाय में नुकसान होता है तो लाखा बंजारा का लाखों रुपया का नुकसान हो जाता है और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। और बाद में ऐसा हुआ कि व्यवसाय में कुछ नुकसान हुआ, बाद में दूसरा व्यवसाय करने के लिए उसे रुपयों की खूब जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पास रुपये तो थे नहीं, जितना रुपया था वही सब व्यवसाय में रोक दिया था और इसलिए नफा मिला नहीं। और दूसरे रुपयों की उसकी जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पास रुपये नहीं था। वह रागनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई। हमें जिस गांव में वह रहता था रागनपुर में, वहां का एक सेठ था, उसके पास लाखा बंजारा जाता है और सेठ से सारी बात बताता है और उसे क्यों रुपयों की जरूरत पड़ी ये सारी बात सेठ को बताता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ लाखा बंजारा से कहते हैं कि मुझे कोई बात नहीं, तुम्हें रुपयों की जरूरत है तो मैं तुम्हें रुपये तो दे देता हूँ, लेकिन रुपये के बदले में तुम मुझसे क्या गिरवे रखोगे? मुझे ऐसी कोई चीज देंगे गिरवे रखने के लिए जिसके बदले में तुम्हें रुपये दूंगा। लाखा तो बिल्कुल अकेला था, उसके पास तो कुछ नहीं था, रुपये की रकम थी, वो भी मैंने व्यवसाय में घुमा दी, अब उसके पास कोई मिलकत थी नहीं। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फुट्टी कोड़ी भी नहीं है। मुहावरा है यहाँ पे, फुट्टी कोड़ी न होना अत्यंत गरीब होना। फुट्टी कोड़ी न होना अत्यंत गरीब होना। जिसके पास कुछ रकम नहीं होती, कुछ मिलकत नहीं होती, उसे कहा जाए उसके पास फुट्टी कोड़ी भी नहीं, कोई पैसा ही नहीं, उसको गरीब कहा जाता है।
लाखा सेठ जी को कहता है कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास कोई मिलकत नहीं, कोई चीज नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं कि इसके बदले में तुम गिरवे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दूं? मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दीजिए। मैंने व्यवसाय में सब कुछ खो दिया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पर जो विश्वास रखो, जब मेरा व्यवसाय चलेगा उसमें से जो नफा मिलेगा उसमें से मैं तुम्हारा पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद यानी कि ब्याज, यहाँ शुभ शब्द का अर्थ होता है ब्याज। लाखा कहता है तुम मुझे सेठ जी पैसे दो, मुझे खूब जरूरत है, और जब व्यवसाय में पूरा पैसा कमा लूंगा बाद में सूद समेत, सूद के साथ मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रकम चुका दूंगा। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में मुझे दे दो। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें पास कुछ मिलकत नहीं, कुछ है नहीं गिरवी रखने के लिए, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक कुत्ता तो है ना, तो इस कुत्ते को तुम गिरवी रखकर मुझसे रकम ले जाओ। जब तुम मुझे सारा पैसा वापस दे देंगे मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता दे दूंगा। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हारा कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। लाखा के पास इसके अलावा कोई बात नहीं थी, उसको कुत्ता अनहद प्रिय था, लेकिन उसके पास कुत्ते के सिवा बीजी कोई चीज नहीं थी गिरवी रखने के लिए। उसका मन तो नहीं करता था गिरवी रखने के लिए, फिर भी उस मजबूर था, लाचार था व्यवसाय करने के लिए, इसलिए कुत्ता को सेठ जी के पास गिरवी रख देता है। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, घर के सभ्य की तरह उसका कुत्ता था जो उसके सतत लाखा बंजारे के पास इधर उधर घूमता रहता था और सारा दिन रात उसका ख्याल रखता था। लाखा को भी कुत्ता से इतना प्रेम था, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया, कुत्ते को गिरवे रख देता है और सेठ जी के पास रुपये लेकर लाखा तो व्यवसाय के लिए वहां से चला जाता है। उसके दिल में बहुत दुख होता है कुत्ते को गिरवी रखने के लिए, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। कुछ दिन बीत गए, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। हाँ, कुत्ता तो जिस तरह लाखा बंजारे की रखवाली करता था, उसके पड़ाव की रखवाली करता था, उस तरह सेठ जी की भी रखवाली करने लगा और सेठ जी भी कुत्ता को देखकर खूब खुश होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, रात के समय सब सेठ जी सो गए थे और कुत्ता भी बाहर सोया हुआ था। हमें रात को उस समय सेठ जी के यहाँ चोरी होती है, उसका सामान चोर ले जाता है, जंगल में गाड़ कर रख देता है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरी ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। कुत्ता रात को जब चोर आते हैं सामान सारे ले जाते हैं, कुत्ता को मालूम हो गया कि चोर आया है सेठ जी के यहाँ, उस सेठ जी का सारा सामान ले जाता है। वह चुपके से चोर को मालूम न हो इस तरह चोर के पीछे पीछे जाता है और चुपके से जाकर देखता है कि ये सामान कहाँ ले जाता है। तो चोर सारा सामान सेठ जी का जंगल में ले जाता है, जंगल में गाड़ देना के गुजरात में उसे कहते हैं खाड़ा करीने બધો सामान એની અંદર દાટી દે છે જેથી કરીને કોઈનું ધ્યાન ન પડે। जंगल में गाड़ देते हैं, वहाँ से 9-2-11 हो गया। यहाँ मुहावरा है 9-2-11 होना भाग जाना, 9-2-11 होना भाग जाना, उसका अर्थ होता है भाग जाना। कुत्ता ये देख लेता है कि चोर तो सामान गाड़ कर यहाँ से 9-2-11 हो गया, यहाँ से भाग गया। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा। कुत्ता फिर से सेठ जी के यहाँ जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सेठ जी जाग जाते हैं, लेकिन सेठ जी कुछ समझते नहीं है कि कुत्ता इतनी रात ऐसे क्यों भौंकते हैं। लेकिन कुत्ता भौंक भौंक कर सेठ जी को बताना चाहता था कि तुम्हारा सारा सामान है वो चोर ले गया है और जंगल में उसने गाड़ दिया है। लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। हवे कुत्ता भौंक भौंक कर सेठ जी को जहाँ सामान रखा था वहाँ ले जाता है। सेठ जी जब देखता है
तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सारा सामान तो चोर ले गया था। उसका सामान उसे वहाँ देखने को नहीं मिला, तो सेठ जी हका बका रह जाता है। हका बका रह जाना ये मुहावरा है। हका बका रह जाना, चकित हो जाना, हृदय को चकित कर देना। आश्चर्य, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કે આશ્ચર્યચકિત, સ્તબ્ધ થઈ જાવ, આશ્ચર્યચકિત થઈ જાવ। કોઈ અચાનક કોઈ એવી ઘટના જોઈએ છે કે કોઈ એવી વાત સાંભળીએ છે तो આપણે એ જોઈને સીધા આશ્ચર્યચकित થઈ જાય છે, स्तब्ध થઈ જાય છે। तो इस तरह सेठ जी हका बका रह गया, उसका सामान वहाँ से चोर ले गया था। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। कुत्ता को मालूम था कि चोर ने सामान कहाँ गाड़ा है। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन भोंक को भोंक कर उसके मुंह में सेठ जी की धोती का लेकर कुत्ता आगे चलता है, सेठ जी उसके पीछे पीछे जाता है और सेठ जी को वहाँ ले जाता है जहाँ चोरों ने सामान गाड़ा था। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा जहाँ चोरों ने माल छिपाया था। वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। सेठ जी वहाँ जाता है, लेकिन सेठ जी कुछ समझते नहीं कि कुत्ता मुझे यहाँ क्यों ले आया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुत्ता खूब समझदार प्राणी था। वो अपने पैरों से जहाँ सामान गाड़ा था वह पैरों से वो जमीन को खोदने लगा और थोड़े खोदते ही उसका सामान दिखा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। सेठ तो कुत्ते की ऐसी वफादारी देखकर, ऐसा काम देखकर वो कुत्ते से मुग्ध हो गया। मुग्ध हो जाना यानी कि मोहित हो जाना, आसक्त, आश्चर्यचकित हो जाना, मोहित हो जाना। कुत्ते की ऐसी वफादारी देखकर सेठ तो कुत्ता पर मुग्ध हो गया। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा और कुत्ते की पीठ पर, कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने लगा और प्रेम से थपकियां देने लगा, थपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध हो जाना, खूब प्रसन्न हो जाना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। मुक्त यानी कि आज़ाद, स्वतंत्र। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ते की ऐसी वफादारी देखकर सेठ कुत्ते पर मुग्ध हो गया, मोहित हो गया और सेठ ने कुत्ते को गिरवी इसलिए रखा था कि जो कुत्ता मेरे पास रहेगा तो लाखा बंजारा वो सही समेत मुझे मेरी रकम चुका देगा। इसके बदले में उसके कुत्ते को अपने पास रखा था। लेकिन कुत्ते ने तो सेठ जी का सारा सामान वापस दिलवाया, जो चोर लुटेरे ले गए थे उसके पास से वापस दिलवाया। कुत्ते की ऐसी वफादारी देखकर उसे लाखा के पैसे की ज़रूरत नहीं थी। सेठ जी ने ऐसा सोचने लगा, जो ये सामान मुझे नहीं मिला होगा, जो कुत्ता ने मुझे सामान वापस नहीं दिलवाया होगा, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। ऐसे समझकर तो ये पैसों से भी ज़्यादा है, जो लाखा मेरे पास पैसे ले गए उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा रकम सूद समेत, ब्याज समेत कुत्ते ने मुझे लौटा दी है लाखा की रकम। ऐसा समझकर कुत्ते पर मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। कुत्ते के इतनी बड़ी प्रशंसा करने लगते हैं और कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधता है सेठ। चिट्ठी में लिखता है कि लाखा, मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। अब मुझे गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं इसे। ऐसी चिट्ठी में लिखकर कुत्ते के गले में एक पट्टा बांधता है और पट्टे में चिट्ठी रखकर वो कुत्ते को आज़ाद करता है, कुत्ते को मुक्त करता है। और कुत्ता तो अपने मालिक से मिलने के लिए इतना आतुर था, वह तो इतना प्रसन्न हो गया। और जैसे चिट्ठी रखी, सेठ ने कुत्ते को कहा कि अब तुम जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, मुझे तुम्हें यहाँ रुककर कोई शुद्ध समेत ब्याज कोई लेना नहीं है, कोई रकम नहीं लेना है, तुमने सारी रकम तुम्हारे मालिक की लौटा दी, अब तुम आज़ाद हो। इस तरह वो उसे मुक्त कर देता है और कुत्ता अपने मालिक के पास वहाँ चला जाता है। जल्दी जल्दी मालिक को मिलने के लिए आतुर था और वो दौड़कर मालिक के पास चला जाता है। वो खूब प्रसन्न था, क्या तो वो मालिक से मिलेंगे। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। लाखा ने भी व्यापार में इतनी तनतोड़ मेहनत की, जो उसका नुकसान हुआ था वो भी उसे मिल गया
और सेठ की जो रकम उसे वापस दिलानी थी वो भी उसे मिल गई। इतना खूब रुपये कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। जिस रास्ते से कुत्ता अपने मालिक को मिलने से आ रहा था उसी रास्ते से लाखा बंजारा सेठ को रुपये देने के लिए और उसके कुत्ते को गिरवी जो रखा था उसे छुड़ाने के लिए वह इस रास्ते आता था और कुत्ता इस रास्ते से चला जाता था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। जब कुत्ता थोड़े आगे चलता है और लाखा भी थोड़े आगे रास्ते पे चलता है तो दूर से अपने कुत्ते को उसकी ओर आते हुए वह देख लेता है और उसको ऐसा लगता है कि कुत्ता तो बिना सेठ को बताया हुआ जो मैंने वचन दिया था सेठ को कि जब तक मैं अपने शुद्ध समेत रुपये तुम्हें लौटा नहीं दूंगा तब तक कुत्ता तुम्हारे पास रहेगा। तो उसको ऐसा लगता था कि कुत्ता तो सेठ को बिना बताए हुए वो मेरे पास आज आता है और सेठ जो मैंने वचन दिया है वो वचन को उसने तोड़ा है। ऐसा समझकर वो कुत्ते को उसकी ओर आते हुए देखता है। वह नाराज हो गया। कुत्ते को आकर देखकर कुछ सोचा न समझा और वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जुबान काट ली। जो मैंने सेठ जी को वचन दिया था उसने मेरा वचन तोड़ दिया। उसने मुझ पर विश्वासघात किया। ऐसा वह सोचने लगता है। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? कुत्ते ने तो मेरे सारे किए पर पानी फेर दिया। अब मैं इसी सेठ जी से क्या जवाब दूंगा? अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आव न देखा था बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुछ बिना सोचे समझे आव न देखा था मुहावरा है बिना सोचे समझे काम करना। आव न देखा था बिना सोचे समझे काम करना, ये मुहावरा है। तो लाखा कहते हैं, लाखा समझता है कुछ भी समझता नहीं है, कुछ सोचता भी नहीं है कि कुत्ता मेरे पास क्यों आया है और कुत्ते को देखकर कुत्ते के सिर पर लाठी का प्रहार कर देता है समझे सोचे बिना। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसा लाठी का प्रहार कुत्ते के सिर पर करा और कुत्ता उसी समय बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। कुत्ते घायल हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। बाद में लाखा कुत्ते के पास जाता है और उसे देखता है कि कुत्ते के गले में एक पट्टा बंधा हुआ था और उसमें एक चिट्ठी हुई थी और चिट्ठी वह कुत्ते के गले से लेकर देखता है, पढ़ता है चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। सेठ ने लिखा था कुत्ते के गले में चिट्ठी बांधकर कि चिट्ठी में लिखा था कि लाखा, तुम अपने पैसों की चिंता मत करना क्योंकि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत तुम्हारे पैसे वापस दिला दिया है, लौटा दिया है। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। अतः એટલા માટે आती, इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को आज़ाद करता हूँ, मुक्त करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ। अब उसे गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। मेरे घर से जो चोर सारा सामान ले गया था, तुम्हारे कुत्ते ने मेरा सारा सामान फिर से मुझे लौटा दिया है और इसके बदले में मैं तुम्हारे पास से कोई भी रकम लेना नहीं चाहता। तुम्हारे कुत्ते ने सारी रकम चुका दी है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। तुम्हारा कुत्ता स्वयं नहीं आया है लेकिन मैंने उसे भेजा है। मैं उसकी वफादारी से खुश हो गया, मुग्ध हो गया, प्रसन्न हो गया। इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ, आज़ाद करता हूँ और वो तुम्हारे पास इसलिए आया है। लाखा तो चकित हो गया। ऐसा चिट्ठी में पढ़कर लाखा बहुत चकित हो गया, स्तब्ध हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने तो यह क्या कर दिया। मैंने अपने ही हाथों से इतने मेरे वफादार प्राणी को मार डाला। ये बहुत गजब हो गया। मैंने ये क्या कर दिया बिना सोचे समझे। वह चिल्लाने लगा और कुत्ते तो घायल हो गया, मर गया। और कुत्ते की ऐसी हालत देखकर लाखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया, ऐसा बोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही हाथों से अपने कुत्ते को मार दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर, शव यानी कि लाश, शव का समानार्थी शब्द होता है लाश, मृतदेह। जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद जो उसका देह है वो शव के, मृतदेह के नाम से जाना जाता है। शव यानी कि मृतदेह। कुत्ता का जो शव था, मृतदेह था, लाखा उसके पास बैठकर उसकी गोद में कुत्ता का मृतदेह लेकर अपने गोद में रखकर उसके सिर कूटकर उसे जोर जोर से रोने लगा, फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोना, खूब जोर जोर से रोना, वह मुहावरा है, फुट फुट कर रोना, खूब जोर जोर से रोना। लाखा शव को अपने गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत है, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई भी समय निकल जाने पर, आपने कोई भी गलत काम करते हैं लेकिन समय निकल जाने पर, गलत काम करने के बाद जो उसके हम पछतावा करते हैं, वो काम पे हम पछतावा करते हैं, अब क्या, अब तो वो काम हो गया, अब पछताने से हमारा काम कोई सुधरने वाला नहीं है। लाखा ने तो बिना सोचे समझे कुत्ते के पर लाठी का प्रहार कर दिया, कुत्ता मर गया। अब चाहे वो जोर जोर से रोए तो भी कुत्ता वापस नहीं आता, और जितना भी पछताए तो अब कुछ होने वाला नहीं है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। अब समाधि का मतलब होता है स्मारक। समाधि का मतलब स्मारक, किसी की याद में बनाने जाती है समाधि, उसे स्मारक कहते हैं। सदा अपनी उसकी याद रखने के लिए वह समाधि बनवाते हैं। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनाई। हमने कहा था ना कि कुत्ते की समाधि, ऐसा तो हमने पहली बार सुना है। समाधि कितने भी होते हैं, मनुष्य की होती है, लेकिन प्राणियों में वह भी कुत्ते की समाधि हमने कहीं नहीं देखी। कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राघनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। वो समाधि आज भी उत्तर गुजरात के पाटन जिले के जो राघनपुर छोटा सा गांव है, वहाँ तालाब है। तालाब के तट पर, तालाब के किनारे पर लाखा बंजारा ने कुत्ते की सदा के लिए याद रखने के लिए, और जो उसे काम हो गया, उसके हाथ से कुत्ता का जो हो गया, उसके पश्चाताप करने के लिए, पछतावा करने के पश्चाताप करने के लिए वो कुत्ते की समाधि बनवाते हैं और कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रहे हैं। और इस एकम से हम सब इस कुत्ते की वफादारी की कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे। वह समानार्थी शब्द है, समाधि का मतलब है स्मारक, वफादार એટલે स्वामी भक्त। कुत्ता सब प्राणियों में सबसे ज़्यादा वफादार प्राणी है वो कुत्ता है, स्वामी भक्त, जो रात दिन अपने स्वामी की रखवाली करता है। बंजारा यानी कि एक विचरती जाति, पड़ाव यानी कि मुकाम, मिश्री चीनी शक्कर, मुक्त आसक्त, शुद्ध ब्याज, शव मृतदेह।